सूर्य भक्ति का ही परिणाम था कि एक स्यमंतक मणि जो बहुत ही चमचमाती जगमगाती मणि थी, अद्भुत मणि, 8 भर सोना देने वाली, वह 8 भर सोना देने वाली मणि सूर्य ने सत्राजीत को प्रदान किया। एक बार हंसी हंसी में भगवान ने प्रजा के लिए वह मणि मांगी तो सीधे सत्राजीत ने मना कर दिया। इतनी कीमती मणि देना कोई सामान्य बात है? आपसे कोई कहे, माताओं आपसे अगर कोई कहे कि अपने गले का ये सोने का हार मुझे दे दो, तो आप तो मन ही मन जो गाली देंगी ना कि वो भागी जाएगा। अगर कोई कहे कि अलमारी में जो तुमने हीरे का हार रखा है, 9 लखा हार रखा है, वह मुझे दे दो, तो हार तो नहीं दोगे, एक आध चाटा जरूर दे दोगे। बोलो राधे राधे, जोर से कहेंगे। हाँ, कोई आपसे कीमती चीज आपकी मांग ले कि सोने की अंगूठी दे दो, सोने का हार दे दो, 9 लखा हार दे दो, तो दे दोगे क्या? आसान है देना? अरे कलेजा हिल जाएगा, धड़कन बढ़ जाएगी, कैसे दें? सत्राजीत ने भी सोचा इतनी कीमती मणि जो रोज 8 भर सोना दे रही है, मैं क्यों दूं? मना कर दिया। और उसके छोटे भाई प्रसेन ने मणि को धारण करके जब वन में गया, एक शेर के हाथों, सिंह के हाथों मारा गया। उस सिंह को भी मारकर भालू ने छीन लिया, ऋक्षराज जाम्बवान जी ने। और ऋक्षराज जाम्बवंत जी ने जब छीन लिया, अपनी बिटिया जामवंती को मणि दी। अब तो भगवान के नाम पर प्रजा ने कलंक लगा दिया। भगवान ने कहा राम राम, मणि तो मिली नहीं, कलंक झूठा लग गया, कलंक को अब हटाना होगा, कलंक को मिटाना होगा। भगवान जंगल में गए तो देखा कि शेर मरा पड़ा है, और उसी के चिन्हों को पीछा करते करते पहुंच गए गुफा में जामवंत जी की। और जामवंती मणि से खेल रही थी तो उस मणि को मांगा। जामवंती रोने लगी, तभी उनके पिता जामवंत जी आए। मेरे घर में कौन घुस आया? बिना मेरी आज्ञा के, मेरी इजाजत के मेरे घर में यह कौन आ गया? तो जामवंत जी ने भगवान के ऊपर छलांग लगाया, एक मुक्का मारे। भगवान ने भी क्रोध में आकर 2 मुक्का जड़ दिए और दोनों में मुक्काबाजी शुरू हो गई। भगवान ने उठाकर जामवंत जी को पटक दिया। 27 दिन तक युद्ध हुआ। 28वें दिन जब जामवंत जी का सारा बल ही समाप्त हो गया, बलहीन हो गए, और जब भगवान ने बड़ी जोर से भूमि पर पटका है अब की बार, तो जामवंत जी उठ ना सके, बस चरणों में गिर गए। चरणों में जैसे ही शीश पड़ा, समझ गए ओहो आप मेरे राम जी हैं। मैं समझ गया आप तो मेरे प्रभु श्री राम हैं जो इस रूप में मुझे दर्शन दे रहे हैं। और भगवान को बार बार प्रणाम करने लगे। भगवान ने मणि चोरी का सारा प्रसंग सुना दिया कि मेरे ऊपर तो बड़ा कलंक लग गया है इस मणि के कारण, और मणि भी हाथ नहीं लगी है, झूठा कलंक लगा है, तो यह मणि हमें लौटा दो। जामवंत जी ने कहा कि प्रभु मैंने यह मणि अपनी बेटी को दान कर दी है, और बेटी को दान की हुई मणि को, वस्तु को मैं दोबारा कैसे मांग सकता हूँ? पिता अपनी बेटी को जो एक बार दान कर देता है, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, वस्त्र, तो दोबारा वह कभी मांगता नहीं है, एक बार देकर छीनता नहीं है, वह दान हो जाता है, जिसे कन्यादान कहते हैं। अब मैं अपनी बेटी से वापस कैसे मांगू? प्रभु आप ही रास्ता बताइए। भगवान भी चक्कर में पड़ गए। तो जामवंत जी ने कहा एक सुंदर रास्ता है कि मेरी बिटिया से आप विवाह कर लो, और विवाह करके फिर इस मणि को सादर में आपको सौंप दूंगा, बिटिया के साथ मणि को लेकर जाओ। भगवान ने कहा ये तो जंगल में मंगल हो गया। और भगवान का विवाह रुक्मणी जी के बाद जामवंत जी की बिटिया जामवंती से होता है। जामवंती को जामवंत जी ने भगवान को सौंप दिया, और मणि को संग लेकर अब भगवान द्वारका में पधारे हैं। सत्राजीत को मणि लौटाया और कहा कि अपनी मणि को संभाल कर रखा करो, चोरों ने चुराया और तुमने मेरे नाम पर कलंक लगाया, अब यह मणि संभालना, फिर से कोई बात ना बन जाए। सत्राजीत को रात भर नींद नहीं आई। ओहो
मैंने क्या कर दिया, मैंने भगवान पर, द्वारकानाथ पर कलंक लगाकर यह ठीक नहीं किया। पश्चाताप करने लगा, रात भर सो नहीं पाया। व्यक्ति जीवन में कई बार ऐसी गलतियां कर देता है कि फिर उसके बाद उसकी नींद ही उड़ जाती है। ऐसी गलती तो करना नहीं चाहिए, और हो जाए तो जो उसका पश्चाताप हो जरूर कर लेना चाहिए। मैं कहा करती हूँ कि गलती करना उतनी बड़ी गलती नहीं है जितना गलती करके गलती को न मानना गलती है। गलती हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन उस गलती को महसूस कर लेना, उस गलती को स्वीकार कर लेना बहुत बड़ी बात है। गलती करना उतनी बड़ी बात नहीं है। इंसान से गलतियां होती हैं, हर इंसान गलती करता है। एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते गलतियां तो इंसान करता ही है और करता रहेगा, लेकिन उस गलती को मान लेना, और मानना ही नहीं, मान के सुधार लेना, खुद को सुधारना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये कमी अच्छे अच्छों में देखी जाती है कि वह गलती खुद करते हैं लेकिन वह इल्जाम दूसरे के सिर पर मढ़ते हैं। वो खुद गलत होते हैं लेकिन वो कभी जिंदगी में खुद को गलत मानते नहीं हैं, और सामने वाला व्यक्ति जो बिल्कुल ठीक है, अपने स्थान पर बिल्कुल सही है, अपनी गलती, अपना दोष उस निर्दोष के सिर पर मढ़ देते हैं। ऐसे पागलों की दुनिया में कमी नहीं है। प्रेम से बोलो, एक बार जोर से बोलो ना। लेकिन आप घबराना मत। अगर कोई जबरदस्ती आपके ऊपर दोषारोपण करे, गलतियां मढ़े, तो डरने की जरूरत नहीं है। मूर्ख से थोड़ी जीता जाता है, मूर्ख तो मूर्ख ही है, उसको मूर्ख ही रहने दो। आप तो शेर की तरह अपना काम करते रहो, सही बने रहो, आप गलत मत होइए, आप सही रहिए और फिर किसी से मत डरिए। भगवान ने कहा भैया अपनी मड़ी संभालो। सत्राजीत कहता है प्रभु अब अपराध तो बन ही गया है, लेकिन मैं उसको सुधारना चाहता हूँ। कैसे सुधारोगे? अपनी सुंदर बेटी सत्यभामा को मैं आपको सौंपना चाहता हूँ, मेरी बिटिया से विवाह कर लीजिए द्वारकानाथ। भगवान ने कहा हम कहाँ मना कर रहे हैं, हम विवाह करने से मना थोड़ी कर रहे हैं, विवाह जरूर कर लेंगे। सत्राजीत ने कहा प्रभु यह मड़ी भी मैं आपको दहेज में देना चाहता हूँ। भगवान ने कहा ना ना, अपने राम मड़ी नहीं रखेंगे, मड़ी तो तुम अपने घर पे रखो, लेकिन ठीक है तुम्हारा भाव है तो इस मड़ी पर मेरा अधिकार होगा, जो भी इससे स्वर्ण रत्न निकले वह मुझे देते जाना। इस तरह से भगवान का 3 विवाह हो गया, रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा जी के साथ। बोलो द्वारकानाथ भगवान की।